अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि वे इस्लाम में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग इस्लाम में सुधार नहीं बल्कि हिंदुत्व को लागू करना चाहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां कई मजहबों को माना जाता है, हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन बीजेपी हिंदुत्व को लागू करना चाहती है। भारत की संस्कृति क्या है? भारत एक ऐसा देश जहां लोग कई धर्मों को मानते हैं और कुछ लोग नास्तिक हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा शरीयत से हमको छीनने की कोशिशें की जा रही। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस दीन पर फख्र से चलते और फख्र से चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दीन हमारा है। कोई बहुत कर लिए, रशिया कर लिया, रशिया कम्युनिज्म था, मदरसे बंद कर दिए तो तहखानों में बच्चों को बिठाकर हुफ्फाज बनते थे। ना स्टालिन का रशिया दीन इस्लाम को खत्म कर सका, ना चंगेज खान हलाकू ने इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है? इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। यह मुल्क ऐसा है जहां पर एक जबान नहीं हजारों जबानें बोली जाती हैं। यह मुल्क ऐसा है जहां पर एक तहजीब नहीं हजारों तहजीब है। मगर बीजेपी इस मुल्क में एक ही तहजीब, एक ही मजहब, एक ही जबान को लागू करना चाहती। तो इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होगा। हम अपने दीन पर हमको और पहले से ज्यादा साबित कदम रहने की जरूरत है। इसके साथ ही ओवैसी ने अपने भाषण में इजराइल हमास युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 30,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 20 लाख की आबादी में 14 लाख बेघर हो गए हैं, जिनको अल्लाह देख रहा है, जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया वो गूंगे बनकर बैठे हैं। आप सब मासूम फलस्तीनियों के लिए दुआ करें। इजरायली जालिम हुकूमत की वजह से उनकी लाशें सड़ रही हैं। वीडियो आते हैं जिस बिल्डिंग में 8-9 साल की बच्ची की मां दब गई, उसके ऊपर लेटकर कह रही है ऊपर आओ। मुझे शर्मिंदगी उस बात की है कि हैदराबाद की फैक्ट्री से इजराइल को हथियार भेजे गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।